किसी को कोई समझ है कि मुल्क में क्या हो रहा है? कोई बता सकता है कि हालात किसकी गिरफ्त में है? ज्यादा शायरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बात तो मिर्जा गालिब वाली है। अने हाथ बाग पर है, ना पाहे रिकाब में। डार साहिब कहते हैं कि वो IMF को हैंडल करना जानते हैं। पले दमड़ी नहीं, लेकिन अक्कड़ हमारी के क्या कहने। क्रेडिट रेटिंग फर्म मूडीज हमारी बैन अल-अक़वामी रेटिंग गिरा देती है, और डार साहिब कहते हैं कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और बहरहाल अगले हफ्ते मूडीज को वो मौजूद जवाब देंगे। क्या बात है हमारी, खाली कशको लिए फिरी लेकिन गर्दन के बिल सीधे ना हो। ऊपर से खान साहिब इस्लामाबाद पर एक और चढ़ाई की बात कर रहे हैं। चढ़ाई का बनेगा क्या ये नहीं पता, लेकिन चढ़ाई करनी है। और इस्लामाबाद का वो जवाब है जो ऐसी सूरत हाल में हमेशा हुआ करता है कि सड़क पर कंटेनर लगा दो कोई और इस्लामाबाद को मुहासरे में ले सके या नहीं। हमने मुहासरे में दारुल हुकूमत को ले लेना है। यहाँ पहुँचे हम कैसे? कौमों में निकम्मापन तो होता है, लेकिन हमारा इज्तिमाई निकम्मापन अनोखा और निराला है। इस बात पर गौर तो किया जाए कि जिन लोगों ने 25-30 साल इस मुल्क पर हुक्मरानी की और उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वही दोबारा से निजात दहिंदा समझे जा रहे हैं। जनान डार वगैरह चले हुए कारतूस हैं, आजमाई हुई तोपें। लेकिन इस मुल्क का कहत इल्रिजाल मुलाहजा तो हो के चले हुए कारतूसों पर फिर से भरोसा किया जा रहा है। डार साहिब की तनकीद मकसूद नहीं, यकीनन बड़ी खूबियों के मालिक हैं, लेकिन वो अपना अरसा गुजार चुके हैं। वो गुजरे हुए दिनों के नुमाइंदा है। अब हालात नए हैं, कौमी तबाही बढ़ चुकी है। पता नहीं किस दहाने पर हम खड़े हैं, लेकिन फिर वही पुराने तबीब, वही पुरानी बातें। कुछ तो बदले इस मुल्क में। हम रोते रोते थक गए, लेकिन कुछ बात बनी नहीं और बुनती दिखाई भी नहीं दे रही। चलाई हुई तोपों के मुकाबले में ये जो इंसाफिये हैं, उनकी भी कम ही बात समझ में आती है। गुस्सा उनका समझ में आता है, लेकिन उनकी हिकमत अमलियां परेशानी का सामान रखती है। अवामी ताकत के मुजाहरे ये बर्पा कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे क्या करना है या क्या कर सकते हैं वो वाज़े दिखाई नहीं देता। कईस्ते अनोहे की हुकूमत का मुकाबला ये कर सकते हैं, लेकिन इस परेशान सल्तनत को गिरा नहीं सकते। इंतखाबात की बातें कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर हुकूमत को मजबूर नहीं कर सकते। तो फिर सवाल पैदा होता है कि इस्लामाबाद पर जिस चढ़ाई की बातें की जा रही हैं, इसका मकसद क्या होगा? चढ़ाई से हासिल क्या करना चाहते हैं? उनकी सफ़ों में से कोई इस नुक्ते पर हमें समझा नहीं सका। चढ़ाई के अहकामात दिए जाते हैं तो हम जैसे भी जोश में आ जाएंगे, लेकिन सारी कार्रवाई का मकसद क्या होगा? और जो सबसे ताकतवर समझे जाते हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? कोई गेम प्लान है उनके पास? इनमें और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन में एक बात यकसा है। हमारे ताकतवर इमरान खान की हुकूमत के हटाने में मुआविन तो साबित हुए, लेकिन इसके बाद क्या करना है इस पर ज्यादा गौर न कर सके, जिसकी वजह से कौम मौजूदा दलदल में फंसी हुई है। व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला तो कर दिया, लेकिन पूरे अहदाफ हासिल न कर सके, और रूसी फौज एक हद तक ही जा सकी है, लेकिन वहां पहुंचकर इसे रुकना पड़ा। पिंगा लेना आसान होता है, मंतिकी अंजाम तक पहुंचाना जरा मुश्किल। चलिए, हमारे यहाँ जो होना था हो गया। बात तो ये है कि अब क्या करना है। पाकिस्तानी अफलातूनीत का अंदाजा तो लगाइए कि पहले तकिया किया जा रहा था शहबाज शरीफ पर, और वो जब नाकाम निकले तो सारी उम्मीदें इसहाक डार पर है। हंसी आती है कि अगर सोच का दायरा इतना ही वसी है तो फिर अफलातूनीत को छोड़ ही दें, शायद इसी में कौम की बेहतरी हो। लेकिन लगता यूं है कि अब की सोच के दायरे महदूद ही रहेंगे, लेकिन अपनी बात पर अब डटे रहेंगे। जैसे देखे होंगे वो मैकेनिक जो समझते नहीं कि कार के इंजन को हुआ किया है, लेकिन हथौड़े मारी जाते हैं। जहां तक हमारी जाती सोच का ताल्लुक है वो खत्म हो चुकी है। हमारी उम्र के लोगों ने खूब तमाशे देखे हैं, लेकिन किसी से भी पूछे कि क्या हो रहा है, ढंग का जवाब आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस नुक्ते पर पहुंचे हैं कि तमाशा देखते जाइए और हसन इस्तेतात मजे लेते जाइए। इस जिम्म में ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अपने बेटे के वाकये के बाद लोग फब्ती कसेंगे कि अपने बेटे की तरबियत तो कर नहीं सका, कौम को भाषण देता फिरता है। राहत नशब की बातें करना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऐसे लोगों की कमी नहीं जो कहेंगे बाज नहीं आया, शर्म नहीं आती वगैरह वगैरह। बहरहाल कहने का मकसद ये कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, इंसान मातम कर सकता है या कुर्सी पर बैठे अंगड़ाई ले सकता है। सना 47 से पहले मुसलमानान हिंद को एक सियासी मसला दरपेश था कि उनकी पहचान किया है और इन मखसूस हालात में उन्हें करना किया चाहिए। कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान के नाम से इस मसले का हल पेश किया और मुसलमानान हिंद ने लब्बैक कहा और उनके परचम तले एक सियासी जिदोजहद के लिए तैयार हो गए।
जो पाकिस्तान उन काविशों से मर्जन वजूद में आया, इसे बहुत से तजुर्बात से गुजरना पड़ा। आधा मुल्क हम गनवा बैठे, लेकिन आज पाकिस्तान को अपने वजूद का खतरा है। अलमिया ये है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं, कोई मसीहा नहीं जो मर्ज की तशखीस करे और ये कहे कि तुमने ये करना है। जो नाम निहाद मसीहा हैं, उनके करतब देखें तो जी चाहता है कि उनके साथ वो किया जाए जो हमारे थानों में अमूमन किया जाता है। एक कस रह गई है कि कान इनकलाब हाल मुकीम लंदन वापस मुल्क लूटे। ऐसा हुआ तो नून ये अपने ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे। इंसाफ ये अपने ट्रक की बत्ती के पीछे पहले से ही लगे हुए हैं। चली गुजर ही रही है, ये भी गुजर जाएगी। अलबत्ता एक बात माननी पड़ेगी कि ये मुल्क बड़ा ढीठ है। इतना कचूमर किसी और मुल्क का निकाला जाता तो बखर जाता। हमारे सामने मिसालें हैं सोवियत यूनियन की, यूगोस्लाविया की। ये मुल्क फिर भी कायम है, कुछ तो फिर इसमें होगा। ये कहना जरूरी है कि पाकिस्तानी अवाम से मायूसी नहीं होती। तमाम तर खामियों और कमजोरियों के बावजूद ये जीदार कौम है। मजाक करने और अपने आप पर हंसने की सलाहियत ये कौम रखती है, जो बहुत बड़ी खूबी है। मायूसी के साए गहरे होते हैं जब इस कौम के नाम निहाद लीडरों को देखा जाए। इतना निखट्टू हुक्मरान तबका ये हमने कैसे पैदा किया। एक से एक बड़ा रंगसाज, हाथ की सफाई दिखाने में उनसे बड़ा माहिर कोई ना होगा। और दहाइयों से यही लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, जाने का नाम नहीं लेते। हुजूर, आपने बहुत कुछ बना लिया, अब तो जाने दीजिए। लेकिन नहीं, इलाज बाहर, बच्चों की परवरिश बाहर, दौलत के अंबार बाहर छुपाए हुए, लेकिन हुक्मरानी का चस्का पूरा करना पाकिस्तान में। सच भी यही है, हुक्मरानी का मजा यही है। इतने बड़े काफिले, इतना प्रोटोकॉल, ऐसा प्रोटोकॉल लंदन में कहाँ मिले। और अवाम ऐसे कि अपनी तमाम तरजीदारी के बावजूद आपको बर्दाश्त किए हुए ऐसे मजे और कहाँ नसीब होंगे।